हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एप्पल विजन प्रो की, जो कि इनका एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। इन्होंने 10 साल बाद एप्पल ने कोई लॉन्च किया है एक नया डिवाइस, और यहाँ पर मैं उसके बारे में आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से काम करता है, क्या प्राइसिंग होने वाली। खैर प्राइसिंग आपको पता है 3 लाख के आसपास होने वाला है, और क्या चीज़ें इसके अंदर स्पेशल हैं, क्या क्या ये कर सकता है और क्यों इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है, और एप्पल का विज़न है क्या, मतलब एप्पल विजन प्रो के साथ में एप्पल का क्या विज़न है, क्या वो चाह रहा है, क्या चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं, क्या चीज़ इसके अंदर अच्छी नहीं है, और मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं सभी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, मैंने काफ़ी सारा टाइम दिया है इस वीडियो के लिए, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर एप्पल विजन प्रो की, उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़। देखिए, AR VR किसी को अगर नहीं पता है तो मैं क्विकली समझाऊंगा। AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आप लोग खुद भी उसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है अभी सबको उसे यूज़ करते हुए। हम लोग जो फिल्टर लगाते हैं ना, वो स्नैपचैट पे कुत्ते वाला जो लगाते हैं, वो जीभ निकल के आ रही है, वो भी AR है। या फिर हमारे जो कान निकल जाते हैं बिल्लियों वाले, या फिर मेकअप जो है वो भी AR है। मतलब ये सारी चीज़ें AR के अंदर ही आती हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ को काम करता है। या फिर मान लीजिए आप कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ और उसे आप अभी खरीद नहीं सकते, पर उसका AR एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अपने हाथ में देख सकते हैं उसे फ़ोन के थ्रू, वो भी AR है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपके हाथ में नहीं है, पर उसको फोन आपके मतलब कैमरा के थ्रू आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, यानी कि वो AR है। या फिर हम लोग ने डायनासोर क्रिएट कर दिया, जमीन पर मेरे डायनासोर चलता हुआ जा रहा है, मैं उसको फोन के थ्रू देख सकता हूँ, तो वो भी AR है। तो ये होता है यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, रियलिटी के अंदर हम लोग कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसको फोन या किसी भी डिस्प्ले के थ्रू देख पा रहे हैं। अगर बात करें VR की, देखिए वर्चुअल रियलिटी होता है VR का मतलब, यानी कि जो हेडसेट आते हैं, हम लोग अपनी आँख के ऊपर जो VR ग्लासेस पहनते हैं, वहाँ पर हम लोग एक अलग वर्चुअल दुनिया के अंदर जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पर आपने 3D भी देखा होगा, जहाँ पर गेमिंग भी होती है, VR गेमिंग, जहाँ पर हम लोग गेम्स खेल सकते हैं, जहाँ पर एक एक्चुअल दुनिया से हमारा कट ऑफ होके एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हैं, वर्चुअल दुनिया के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर हम लोग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस करना हो, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हम नहीं गए उसको हमें एक्सपीरियंस करना है, फोटोज देखने, वीडियोस देखने, वो सब कुछ उस हेडसेट के अंदर हम लोग देख सकते हैं। अभी बात करते हैं अगर ये एप्पल की, तो एप्पल ने यहाँ पर ही AR VR को मिक्स करके अपना हेडसेट, एक रियलिटी हेडसेट बनाया है, इसको एप्पल विजन प्रो नाम दिया गया है। और अगर बात करें इस डिवाइस की, तो देखिए कि यहाँ पर सिंपल आपका हेडसेट नहीं है जहाँ पर आपको इसे मूवी कंजप्शन के लिए ही यूज़ करना है या फिर फोटोज़ देखने के लिए यूज़ करना है। ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। स्टैंड अलोन डिवाइस का मतलब है कि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। देखिए क्या होता है कि जो अभी तक हेडसेट आते हैं, यहाँ पर VR हेडसेट आते हैं, उनमें क्या होता है कि 2 तरीके के होते हैं। या तो कि आपको एक सिर्फ शेल मिलेगा, उसके अंदर डिस्प्ले नहीं होती, सिर्फ लेंसेज होते हैं 2, ठीक है, आपकी आंखों के सामने जो आने वाले हैं, उसके अंदर आपको अपना फ़ोन ऐसे करके स्लाइड करके रखना होता है, या फिर इधर से भी रख सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो आपकी डिस्प्ले बन जाएगा और सामने आपको एक अलग व्यू दिखाई देगा। बस उसमें दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर ना आपको आपके फ़ोन के पिक्सल्स भी दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन की जो पिक्सल डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम पिक्सल होते हैं। नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख पाते इतना इजीली, पर अगर उसमें लेंसेज लग जाएंगे, उसके बाद फिर वो जूम करके दिखाएगा उसे, तो हम लोग पिक्सल भी देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसके लिए अच्छी डिस्प्ले चाहिए होती है। तो फिर उसके अंदर दूसरा कैटेगरी आती है AR की, जहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले इंस्टॉल्ड होती है, यानी कि पहले से डिस्प्ले होती है, उसके अंदर हमें सिर्फ अपने आंखों के ऊपर से पहनना होता है और हम चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर चाहे हम गेमिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो चीज़ें अलग हो गई। पर अगर बात करें इस हेडसेट की, तो यहाँ पर एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। यहाँ पर इसको किसी भी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है कि आपको फ़ोन साथ में रखना है, फ़ोन कुछ नहीं करना आपको। प्लस यहाँ पर आपको कोई प्रोसेसिंग पावर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ये एक कंप्लीट कंप्यूटर है। ये आपका सिंपल एक डिवाइस नहीं है आपका मीडिया कंजप्शन का, ये आपका वर्किंग स्टेशन भी है। यहाँ पर आप लोग इसके अंदर आपको 2 चिपसेट मिलेंगे। पहला है M2, जो कि इनका एप्पल का खुद का लैपटॉप प्रोसेसर है, और दूसरा है यहाँ पर R1। तो ये R1 जो चिपसेट है, ये स्पेशली इसी डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया है एप्पल ने, जो कि सारी प्रोसेसिंग पावर करेगा। देखिए इस सब प्रोसेस के अंदर जहाँ पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं, उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर लगती है। तो उसके लिए 2 चिपसेट इसके अंदर एप्पल ने डाले हैं, और यही सारा काम करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको
आगे बताऊंगा मैं। अगर बात करें इस डिवाइस के पहले ओवरव्यू के बारे में, तो देखिए यहाँ पर ये एक आपका फ्रंट में आपको कंप्लीट ग्लास मिलेगा, यानी कि बड़ा सा ग्लास है, कर्व ग्लास है और वो कि पूरा ब्लैक है पर पास थ्रू है, यानी कि आप थोड़ा सा अंदर जो डिस्प्ले लगी है जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ वो भी देख सकते हैं। प्लस बात करें तो ये एल्यूमिनियम का है और भी इसमें अलॉयज यूज किए गए हैं कि उसको लाइटर बनाया जा सके पर फिर भी इसमें प्रीमियम फील रखी जा सके कि ये ज़्यादा हैवी भी ना हो और तब भी आपका प्रीमियम फील दे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक साइड में मतलब ऊपर की साइड आपको एक क्राउन मिलेगा, जैसे कि एप्पल वॉच के अंदर क्राउन होता है तो वो फिर एक आपको क्राउन मिलता है जो कि आपको एक जो वर्चुअल रियलिटी है। देखिए हम लोग अगर हेडसेट पहन लेंगे और उसके आर पार हम नहीं देख सकते तो फिर हम लोग एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। तो एप्पल ने क्या करा है कि हम लोग एक दुनिया से मतलब कि हमारी जो एक्चुअल दुनिया है, जो रियलिटी है, उससे कनेक्टेड भी रहें और इसको भी एक्सपीरियंस कर सके। तो उस क्राउन के थ्रू हम लोग मतलब ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा वीआर के अंदर इमर्ज होना है, मतलब कितना ज़्यादा हम व्यू चाह रहे हैं वीआर का और कितना हम रियलिटी का व्यू चाह रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर एक काम करेगा क्राउन। एक आपका मल्टी फंक्शनल बटन है जहाँ पर आप उसे क्लिक करेंगे तो फोटोज या वीडियोस क्लिक करना शुरू कर देगा। वो डायरेक्टली उसमें कोई ऐसी प्रोसेसिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें कैमराज लगे हैं। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो बैंड बनाया गया है जो कि आपके हेड के पूरा थ्रू आएगा, तो वहाँ पर वो भी ब्रीथेबल मतलब आपका मटेरियल का बनाया गया है कि यहाँ पर आपको पसीने वगैरह ना आए। जैसे कि जो इनका एयरपॉड्स मैक्स है उसी तरीके का कुछ मटेरियल है जो उन्होंने यूज़ किया है और वहाँ पर उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में एक बड़ा सा क्राउन आपको दिखाई देगा जो कि मतलब एप्पल का जो क्राउन है उसी की तरह दिखाई देता है पर वो बड़े साइज का है, तो उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हेड के हिसाब से। तो वो चीज़ें लगाई गई हैं। तो इसका बाहर का ओवरव्यू है। अगर बात करें फिर इसके अंदर की साइड, तो इसमें आपको 2 डिस्प्ले देखने को मिलेंगी। देखिए हम लोग जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी सी डिस्प्ले होती है, उसकी जगह पर यहाँ पर 2 डिस्प्लेस का यूज़ किया गया है जो कि हमारी दोनों आंख के लिए एक डिस्प्ले है जो कि 4K प्लस है। अभी 4K प्लस है यानी कि बहुत सारे पिक्सल हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर हम अपना फोन को ऐसे उठा के देखते हैं तो हमें नॉर्मली पिक्सल्स नहीं दिखाई देते। जो पहले के छोटे कीपैड फोन आते थे ना जिसके अंदर छोटे छोटे पिक्सल दिखाई देते थे, हम लोग काउंट कर सकते थे उन्हें। पर जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं हमारे फोन की डिस्प्ले बड़ी हुई है प्लस पिक्सल ज़्यादा ठूसने लग गए हैं। ठीक है, 2K डिस्प्ले वाले फोन भी आते थे पर वो बंद हो गए। वो थोड़ा ट्रेंड चला था बीच में, जोलो वगैरह लेके आए थे। बाकी बात करें अभी के हिसाब से तो अभी इतने पिक्सल होते हैं कि ईजिली नहीं देख पाते हम, पर अगर जूम करके देखेंगे या फिर बहुत पास से देखेंगे तो दिख जाते हैं अभी भी। पर इसके अंदर क्या है, जो डिस्प्ले है हमारे बिल्कुल आंख के बिल्कुल पास में रहने वाली है। मतलब जैसे मैं चश्मा लगाया हुआ है तो इतना पास रहेगा ये, तो यानी कि हम पिक्सल्स बहुत पास में रहेंगे। तो इसी वजह से 4K प्लस डिस्प्ले हैं, 2 डिस्प्ले हैं, दोनों 4K प्लस हैं। और यहाँ पर हमारे एक स्मार्टफोन की कंपैरिजन में 64 टाइम्स यानी कि 64 गुना ज़्यादा पिक्सल्स हैं। तो चांसेस नहीं बनते कि हम लोग ऐसे काउंट कर सके उन्हें। तो वो ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में पूरा डिस्प्ले ही है वो, और उसमें हम लोग मतलब रियल लगेगा बहुत ज़्यादा। और इसमें अगर रियलिटी की बात करें तो इसमें और भी चीज़ें काम में आने वाली हैं, जैसे कि सेंसर। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स हैं, ठूस ठूस के भरे गए हैं, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है इतना ज़्यादा हाईटेक बोलेंगे सेंसर्स के मामले में जो इसको टक्कर दे सके। प्राइस है इसलिए जो इसकी प्राइसिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें इसके अंदर सेंसर की तो फ्रंट के आगे मतलब फ्रंट में आपको 2 सेंसर मिलते हैं, 2 कैमरास मिलते हैं, 2 कैमरा साइड में मिलते हैं, 2 कैमरास नीचे मिलेंगे। इसके अलावा आपको 2 IR इल्यूमिनेटर्स हैं, 2 ट्रू डेप्थ सेंसिंग कैमरास हैं, 1 लाइडार है। तो ये सारा सेटअप तो बाहर का हो गया। अभी बताऊंगा उनका क्या क्या यूज़ है। बात कर लेते हैं अंदर की, तो अंदर भी आपको यहाँ पर IR कैमरास और LED इल्यूमिनेटर्स मिलते हैं और साथ में और भी सेंसर्स हैं। अभी इन सब का काम क्या है, किस लिए इतने सारे कैमरा और सेंसर दिए गए हैं, तो देखिए इसको पहले हम लोग जान लेते हैं किसका काम क्या है। इनका काम है कंट्रोल करना, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको शो करना अंदर, और बाकी जेस्चर्स के थ्रू कंट्रोल करना। एप्पल ने बताया कि इसे आप 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने इस डिवाइस को। पहली चीज, अगर हमें किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, तो यानी कि यहाँ पर आपको अंदर एप्लीकेशंस दिखाई देंगी जिनको आपको चूज करना है। अभी चूज करने के लिए किस तरीके से चूज करते हैं, स्मार्टफोन पे तो हम टच कर लेते हैं, तो अंदर कैसे चूज करेंगे, अपनी आंखों के थ्रू। आंखों के थ्रू ये होगा कि यहाँ पर जो भी अंदर आपके कैमरास लगे हैं जो मैंने बताए, LED इल्यूमिनेटर्स हैं और जो आपका IR सेंसर्स हैं, उनके थ्रू आप लोग क्या है कि आप लोग किसी भी आइकन के ऊपर अगर देखेंगे, इसके अंदर आपके आइज को ट्रैक किया जाएगा और जहां भी आप लोग देखेंगे, जिस भी आइकन के ऊपर आपकी नजर जाएगी, वो उस आइकन को हल्का सा हवर कर देगा, हवा में आपको दिखाई देगा सिलेक्ट हो गया है वो, मतलब हाफ सिलेक्ट बोलेंगे इसे। और अगर हमें इसे ओपन करना है, ओपन करने के लिए यहाँ पर अब कुछ लोग सोचेंगे हमें आंखों को झपकाना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एप्पल ने बताया कि आपको इस तरीके से अपने अंगूठा और अपनी उंगली, पहली उंगली को ऐसे टच करना है आपस में, और ये जो है आपका जो बाहर के सेंसर है ना, बहुत सारे कैमरास लगे हैं, उस चीज को वो ट्रैक करेंगे। अब मान लीजिए आपके हाथ ऐसे नीचे की साइड है ऐसे, ठीक है, आप लोग ऐसे बैठे हैं, हाथ आपके नीचे हैं, तो डाउनवर्ड जो फेसिंग मतलब आपके कैमरास हैं,
जो ट्रू डेप्थ कैमराज हैं वो हैं, जो साइड में कैमराज हैं वो सभी मिलके आपका एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे, आपकी बॉडी को भी स्कैन करेंगे नीचे की साइड, मतलब बाहर क्या क्या है और आपके हाथ के जेस्चर्स क्या है। उसी के थ्रू आप लोग अगर ऐसे करते हैं तो आपका जो अंदर की एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आपको अगर स्क्रॉल करना है तो ऐसे पकड़ के इस तरीके से ऊपर करेंगे तो वो स्क्रॉल हो जाएगा। तो इस तरीके के जेस्चर्स है उनके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे अपने इस डिवाइस को। आपको कुछ भी वेयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका जो कैमराज है वो ही सारा काम कर देंगे। इसके अलावा आपका जो वॉइस असिस्टेंट है सीरी है, आप बोल के भी यहाँ पर चीजें कर सकते हैं, सीरी भी आपका काम करेगी। तो ये 3 तरीके हैं जहां पर आप इन तरीकों से अपने डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इतने सारे सेंसर्स हैं इसी सब के लिए हैं। प्लस इसके अलावा जो व्यू होने वाला है, अगर बात करें जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर की साइड डिस्प्ले लगी है, तो अगर हमने उस हेडसेट को पहन लिया तो अभी यानी कि हमने बिल्कुल बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा। पर उसी चीज को टैकल करने के लिए यहाँ पर जो फ्रंट कैमराज है, जो साइड कैमराज है, उन्हीं का काम आने वाले हैं, जो कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट को, जो बाहर की सारी चीजें उसको स्कैन करेंगे। जो मैंने बताया ना कि यहाँ पर लाइडार स्कैनर है जो कि आईफोन्स में आता है, जहाँ पर वो एक 3D मैपिंग करता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने कमरे में खड़ा हूँ तो यहाँ पर जो भी सारी चीजें उनको 3D मैप करने के लिए IR यहाँ पर काम में आएगा और यहाँ पर आपका लाइडार काम में आएगा। तो उसको 3D मैप करेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कैमराज को देगा और वो कैमराज वो प्रोजेक्ट करेंगे जो भी आपका बाहर दिखाई दे रहा है। अभी ये इतनी अच्छी क्वालिटी की है सारी चीजें कि आपको ऐसा लगेगा वो हेडसेट पहनने के बाद भी कि आपने कुछ पहना नहीं है, आप लोग सामने ही देख रहे हैं। तो पूरी चीज यानी कि आप रियलिटी में आ गए। बेशक आपका पास थ्रू नहीं है, आप लोग आर-पार नहीं देख सकते, पर आपके जो कैमरास हैं वो आपके डिस्प्ले पे सारी चीजें आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी प्लस AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप सामने का भी देख पा रहे हैं और जो भी आप लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आपकी विंडो कोई ओपन करिए, आपने मान लीजिए सफारी कोई ओपन कर रहा है तो सफारी आपका आगे ऐसे खुल के आ जाएगा और वो ऐसा लगेगा एक्चुअल में वहां पर वो चीज है, क्योंकि उसके नीचे शेडो भी आपको दिखाई देगी। उसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप लोग फोटोज देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, या आपने एक जाइंट स्क्रीन बना दी जहां पर आपको मूवी देखनी है, अपना एक मूवी एक्सपीरियंस लेना है, तो वहां पर भी ऐसा लगेगा कि एक्चुअल वो चीज यहाँ पर प्रेजेंट है और उसकी शेडो भी है, वो चीज वहां पर एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से इस चीज को काम में ले रहे हैं ये। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बेशक यहाँ पर VR में जाएंगे, वर्चुअल रियलिटी में जाएंगे, पर इस चीज को हम लोग कंप्लीटली इसमें फ्लश ना हो जाए और लोगों को ये ना लगे कि इंसान लेफ्ट आउट फील करे, कोई इंसान अगर हमारे साथ पे है। तो उसके लिए यहाँ पर चीज का ध्यान रखा गया है। जैसा मैंने बताया अंदर की साइड सेंसर लगे हैं और बाहर की साइड एक डिस्प्ले लगी है, यानी कि अंदर तो डिस्प्ले है ही, बाहर की साइड एक 3D डिस्प्ले लगी है। बड़े से ग्लास के अंदर, जो ग्लास स्लैब है उसके अंदर एक डिस्प्ले है जो कि कर्व डिस्प्ले है, वो हमारी आईज को दिखाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग, मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने किसी कोई भी मूवी देख रहा हूँ या कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो वहां पर अभी बाहर की साइड तो थोड़ा ब्लर रहेगा जब भी मैं कोई मीडिया कंजप्शन कर रहा हूँ, पर जैसे ही कोई इंसान मेरे पास में आता है तो वो चीज थोड़ी सी वहां पर फेड आउट हो जाएगी और मेरी जो आईज है वो विजिबल हो जाएंगी बाहर की साइड। यानी कि जो डिस्प्ले है उस पर मेरी आईज दिखाई देंगी और वो होगा अंदर वाले सेंसर्स की हेल्प से, जो कि सेंसर अंदर लगे हैं, उनके बारे में बताया था ना, अंदर सेंसर लगे हैं, तो मेरी आईज को बाहर प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि मैं आर पार देख सकता हूँ और जो भी इंसान मेरे से बात कर रहा है उसे ऐसा फील नहीं होगा कि वो किसी एक ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो अपनी दुनिया में गायब है। तो इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अगर बात करें इसमें, अभी ये सारी चीज़ें तो अच्छी हो गई यहाँ पर कि ये सब चीज़ें काम में आने वाली हैं, ये चीज़ें ऐसे होंगी, वो चीज़ ऐसे काम करेगी। पर अगर बात करें यहाँ पर एक्चुअल में कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए अच्छा स्टफ तो बहुत सारा है, पर अगर बात करें यहाँ पर बेकार चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ यहाँ पर बैटरी। यहाँ पर एप्पल ने इसे लाइट वेट करने के लिए, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा डिवाइस है जो आपके चेहरे के ऊपर आने वाला है, जो कि आपकी बिल्कुल आंखों के सामने चिपका रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उसमें वेट भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम का बना है तो वहाँ पर थोड़ा वेट भी होगा, तो वो परेशान करेगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा और लाइटर रखने के लिए इन्होंने बैटरी को एक्सटर्नल रखा है। एक स्मार्ट कनेक्टर है, उसके थ्रू, एक केबल के थ्रू एक पावर बैंक देंगे आपको ये, उस पावर बैंक को अपनी पॉकेट में डाल लीजिए, बैग में रख लीजिए और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि वो कनेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी वो आपको सिर्फ 2 ही घंटे का बैकअप देगा और 2 घंटे के अंदर ही आप लोग, मतलब जो भी 2 घंटे में ही आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अभी एक नेगेटिव साइड भी है, इसे आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि थर्ड पार्टी इसके एक्सेसरीज भी आएंगी जहां पर आपको बड़ी कैपेसिटी मिलेगी। और इसका एक फायदा और ये भी है कि यहाँ पर मान लीजिए आपका हेडसेट, अगर मान लीजिए आपके बैटरी, यहाँ पर बैटरी पैक जो है वो ड्रेन हो चुका है, कंप्लीटली 0 हो चुका है, तो आप लोग क्विकली से चेंज कर सकते हो, अपना काम करना कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम एज अ नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हैं, एज अ पॉजिटिव पॉइंट भी देख सकते हैं।
सकते हैं। अगर बात करें एक और नेगेटिव पॉइंट की तो यहाँ पर वो है यहाँ पर इसके कैमराज, मतलब कि कैमराज मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ जहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एप्पल ने क्या दिखाया अपने इस कीनोट के अंदर कि एक पेरेंट है, एक पिता है, वो अपने बच्चों का जो है वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि बच्चे का बर्थडे है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या खेल रहे हैं। वहाँ पर इसके पापा ने वो पहन रखा है पूरा हेडसेट और उसके बाद वो ऐसे ही क्लिक करना शुरू कर दिया, मतलब कि वीडियो बनाना शुरू कर दी तुरंत ही। तो देखिए थोड़ा सा अजीब नहीं है कि मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके पापा सामने एक बड़ा सा हेडसेट पहन के बैठे हैं और थोड़ा सा ऑड लगेगा। मेरे हिसाब से वो चीज़ थोड़ी ऑड है और मेरे लिए थोड़ा बचाना उसके लिए मुश्किल है। हाँ, एंटरटेनमेंट है या फिर आपको वर्क करना है कुछ, तब के लिए वो चीज़ ठीक है, पर फिर भी मतलब ये थोड़ा सा अजीब हो जाती है ये चीज़, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। इसके अलावा जहाँ पर एप्पल ने अपने खुद ही इस कीनोट के अंदर बताया, एक सेफ्टी फीचर दिया गया है नए वाले iOS के अंदर, iPad OS के अंदर, कि आपका अगर बच्चे हैं वो आपका डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, iPad यूज़ कर रहे हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को होता है ना कि iPad से पकड़ रखा है, फ़ोन पकड़ रखा है, तो ऐसे करके बहुत पास से देखते हैं, जो कि बहुत आंखों के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें एक प्रोटेक्शन मोड दिया गया है कि अगर बच्चे ज़्यादा पास होंगे डिस्प्ले के तो वो ऑन हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा, और जब बच्चे थोड़ा दूर हो जाएंगे तो फिर से आपका iPad नॉर्मली काम करने लग जाएगा। यहाँ पर एक तरफ तो यही दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने एक ऐसा डिवाइस दे दिया जो बिल्कुल आंखों पे चिपकने वाला है आपके, मतलब देयर इज नो एस्केप, आप लोग बच नहीं सकते फिर उससे। कोई भी अगर हमारे पास फ़ोन है, हमारे पॉकेट में फ़ोन रखा है, उसे बजा, हमने ऐसे निकाल के देखा, थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी डिस्प्ले बहुत दूर है, पर यहाँ तो कुछ बचने का तरीका ही नहीं है। अगर आप उसे लगा के रखेंगे फिर तो वो कोई चाहे नोटिफिकेशन आ रही है, चाहे आप टिकटॉक देख रहे हैं, मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी आंखों पर लगी हुई है और आपका फिर मन नहीं करेगा उसे, ठीक है। हाँ, ऐसी चीज़ें में काम किया गया है जहाँ पर आपकी आइज़ को कम नुकसान पहुँचे उस डिस्प्ले से, ऐसी चीज़ें भी की गई हैं। पर फिर भी यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि इंसान कम्प्लीटली गायब हो जा रहा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। बेशक वो विजिबल रहेगा दूसरे लोगों को, पर फिर भी इसके अलावा भी चीज़ें हैं ऐसी। तो डिस्प्ले पूरी चिपकी हुई आपके आंख के पास में। अब अगर बात करें यहाँ पर कि एप्पल इससे क्या चाह रहा है, क्यों ये डिवाइस लेके आया है, फिर कैसा है डिवाइस, तो देखिए पहली चीज़, ये आईफोन नहीं है, ना ही ये अभी रिप्लेसमेंट आईफोन की या फिर किसी भी स्मार्टफोन की। अगर एंड्रॉयड फ़ोन की बात भी करें तो अभी रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एक तो, ठीक है, ऊपर से यह इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है फिलहाल के लिए ये, क्योंकि बहुत भारी है ये, मतलब कि बिना बैटरी के भी काफ़ी ज़्यादा भारी है, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बेशक इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं कि आप लोग ये, जैसे मैंने बताया, स्टैंड अलोन डिवाइस है, इसकी खुद की प्रोसेसिंग पावर है, तो इसके अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज ओपन करके इसके अंदर आप काम कर सकते हैं अपना ऑफिस का या फिर आपको जो भी चीज़ें करनी है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपके पास, जैसे कि एप्पल के जो सारे डिवाइस होते हैं उनके अंदर एक कनेक्टिविटी होती है, आपस में सब डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक एक्सपीरियंस, एक जो इकोसिस्टम होता है उसके थ्रू, तो ये भी उसी के अंदर आता है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे मैकबुक में कुछ काम करना है, तो मैं अगर सिर्फ अपनी डिस्प्ले की साइड तरफ देखूंगा, जो मेरा मैकबुक है, तो वो डिस्प्ले वहाँ पर ब्लैक होके मुझे कंप्लीट एक बड़ा व्यू मिलेगा इस डिवाइस के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग बड़ी डिस्प्ले पे काम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मतलब मैकबुक नहीं है तो सिंपल माउस और कीबोर्ड को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम लोग तब भी, मैं अपना माउस और कीबोर्ड को नीचे रख के मैं काम कर सकता हूँ, डिस्प्ले मेरे सामने बन जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए, लार्जर देन लाइफ, हमें एक डिस्प्ले चाहिए और वहाँ पर हमें बहुत बड़े में कुछ अपनी मेमोरीज को शेयर, मतलब इंजॉय करना है या फिर मूवीज इंजॉय करनी है, कोई भी मीडिया कंजप्शन करना है, तो वो चीज़ बहुत एक अच्छी हो जाती है कि आपको AR VR का यहाँ पर पूरा कंप्लीट मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। ये चीज़ अच्छी है। पर अगर बात करें एप्पल इससे क्या चाह रहा है, तो देखिए एप्पल यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं चाह रहा है कि आप लोग इसे अभी बिल्कुल खरीद लें, क्योंकि आप लोग अभी खरीद भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस अगर बात करें, एक फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है, नहीं पहली जनरेशन का प्रोडक्ट है, जैसे आईफोन फर्स्ट जेन आया था, एप्पल वॉच फर्स्ट जेन आई थी, ऐसे ये भी फर्स्ट जेन है। पहली बार एप्पल ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है पिछले 10 साल में, तो ये भी अभी इसके अंदर फ्लॉज होंगे, ऐसा नहीं ये भी परफेक्ट होगा एकदम, पर अभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है ये। ओवर द टाइम ये इवॉल्व होगा, जहाँ पर इसका साइज छोटा किया जाएगा और चीज़ इसके अंदर और इम्प्रूव की जाएंगी। जो डेवलपर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पर कि डेवलपर्स इसके लिए डेवलप करें चीज़ों को, ऐप्स बनाए या फिर जो भी सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर एप्पल जो है कम्प्लीटली डोमिनेट करना चाह रहा है पहले से ही, क्योंकि अभी भी बेशक यहाँ पर पिछले हम लोग 10 साल से ऐसे VR हेडसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, पर फिर भी इस तरीके की कोई चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं आई थी और अभी नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है कि ऐसी चीज़ अभी भी आए। एप्पल इस चीज़ में बहुत पहले से लगा है, क्योंकि इसके अंदर सभी चीज़ों से, सारे इसके डिवाइस से, सारे प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे एप्पल वॉच से इन्होंने क्राउन ले लिया, स्मार्ट क्राउन जो होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आईफोन है उससे लाइडार ले लिया। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो एप्पल का जो इनकी खुद की डिस्प्ले है, प्रो डिस्प्ले XDR, तो 4K प्लस डिस्प्ले ले ली। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो
जो इन्होंने अलग अलग जगह से लिए हैं और उनको एक ही जगह पर एक ही डिवाइस के अंदर आपको पूरा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि इनका बहुत पहले से प्लानिंग थी कि अपने अलग अलग डिवाइस से अच्छी अच्छी चीज़ें लें और एक अलग डिवाइस के अंदर, स्टैंड अलोन डिवाइस के अंदर ये लोग उस चीज़ को हमें देके और फिर प्रेजेंट करें। जैसे M2 चिपसेट है, वो इनका लैपटॉप का चिपसेट है, तो वही सारी चीज़ें इन्होंने सब कुछ अलग अलग जगह से लेके एक आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी अब यहाँ पर इसमें टाइम लगेगा लोगों को इसे अडॉप्ट करने में। हो सकता है कि अब से 5 साल बाद ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, हम लोग फ़ोन को छोड़ के इस पर शिफ्ट हो जाए। अभी के लिए ये चीज़ इतनी प्रैक्टिकल नहीं है और अभी लोग इतना ज़्यादा इसको यूज़ भी नहीं करेंगे। और इंडिया जैसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, तो वहाँ पर अभी तो खैर ये अवेलेबल भी नहीं होगा इंडिया में। नेक्स्ट ईयर भी कब होता है वो भी कुछ पता नहीं है उसके लिए। और US में भी नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होने वाला है, वो भी शुरुआत में, और इंडिया का भी कुछ पता नहीं है। और इंडिया की प्राइसिंग यहाँ पर 3 लाख प्लस ही होगी, क्योंकि जो भी सारे डिवाइस होते हैं महंगे ही आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी के लिए इसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा है डिवाइस, आपको एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो कुछ यूनिक है, कुछ नया है, कुछ इनोवेटिव है, पर इसमें अभी टाइम लगेगा इसे अडॉप्ट करने में लोगों को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई हुई वीडियो, और मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने का, सब चीज़ें समझाने का बहुत सारा ट्राई किया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।